बिल्ड मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम, ये है टाइटल ऑफ द वीडियो। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम मसल बनाते हुए फैट लॉस कर सकते हैं कि नहीं। अब यूजली जो बल्किंग या कटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आता है बॉडी बिल्डिंग से, बट आई डील विद नेचुरल एथलीट्स, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्डिंग मसल एंड लूजिंग फैट एट द सेम टाइम इज पॉसिबल। अब थ्योरी की बात करें तो ये 5 कंडीशंस आपको मीट करनी चाहिए अगर आप मसल बिल्ड करते हुए फैट लूज करना चाहते हैं। सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर हो, जो बिगिनर्स होते हैं वो इजीली मसल बिल्ड भी कर सकते हैं और फैट लूज भी कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप बहुत टाइम के बाद कोई इंजरी हुई है या कोई आपने ब्रेक लिया है, उसके बाद आप वर्कआउट्स करना शुरू करते हो, तब भी आप मसल बनाते हुए फैट लॉस कर सकते हो। तीसरी चीज, अगर आप स्टेरॉइड्स या परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स यूज करते हो तो उसकी वजह से भी आप मसल बनाते हुए फैट लॉस कर सकोगे। नेक्स्ट विल बी कि अगर आप बहुत हाई परफॉर्मिंग एथलीट हो, जिस एक कॉन्सेप्ट होता है जी फ्लक्स का, तो उस जी फ्लक्स के अकॉर्डिंगली भी आप मसल बनाते हुए फैट लॉस कर सकते हो। एंड लास्टली इज योर जेनेटिक्स। कुछ लोगों के जेनेटिक्स ही इस तरह के होता है कि उनके लिए मसल बनाते हुए फैट लूज करना बहुत ईजी रहता है। तो आई एम एज्यूमिंग कि आप इन 5 कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन को मीट करें तो आप मसल बनाते हुए फैट लूज कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर ये 5 कंडीशंस में से किसी कंडीशन को मीट नहीं करते हो तब भी घबराने वाली बात नहीं, बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस एंड इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है कि जो लोग काफी टाइम से एक्सरसाइज लगा भी रहे होते हैं इंजरी के बाद, या एथलीट ना हुए बिना भी, या वो बिगिनर नहीं भी होते हैं, तब भी एक पर्टिकुलर डाइट और वर्कआउट प्लान और रिकवरी प्लान को फॉलो करके वो बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर सकते हैं। बॉडी रिकॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? यही कि आप मसल बनाते हुए फैट लूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला खेल है न्यूट्रिशन का। अब न्यूट्रिशन में बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के आसपास खाना शुरू कीजिए। सिंपल वे में मैं अगर बताऊं तो अपने बॉडी वेट को 35 से मल्टीप्लाई कीजिए। जितनी भी कैलोरीज आती हैं इन कैलोरीज को पहले खाना शुरू कीजिए। अब ये एग्जैक्ट कैलोरीज नहीं है कि जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ मैं मसल भी बना रहा हूं, फैट लूज भी, बट इट इज अ बेस पॉइंट जहां से आप शुरू करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 60 kgs है और अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास 2100 कैलोरीज आती हैं। तो 2100 कैलोरीज आप खाना शुरू कीजिए एंड उसके बाद अपने वेट का जो भी चेंज आता है या फैट ज्यादा गेन होता है उसके हिसाब से आप एडजस्ट करते रहिए। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, मतलब आपके प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट। सबसे पहले प्रोटीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही बिल्डिंग ब्लॉक है आपके मसल्स का। प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड्स बनते हैं और अमीनो एसिड्स आपके टूटे हुए मसल्स में जाके उनको रिपेयर करता है और बड़ा होने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली अपने बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए और वो आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी आ जाती है। सो 60 kgs है अगर आपका वेट, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करने से आपका प्रोटीन क्वांटिटी आती है 90 to 100 ग्राम्स। तो इतना प्रोटीन कंज्यूम करना है। और प्रोटीन के कौन से सोर्सेज आपको कंज्यूम करने चाहिए वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, साथ में उनकी रीजनिंग भी दी हुई कि क्यों इन सोर्सेज को आपको कंज्यूम करना जरूरी है। अगर इन्हीं सोर्सेज को आप अपनी डेली रूटीन या डेली डाइटिंग लाइफस्टाइल में यूज करते रहेंगे तब भी आपको रिजल्ट्स मिलने जरूरी हैं एंड पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट कम फैट्स। अब फैट्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स, एक मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स एंड एक सैचुरेटेड फैट्स, और एक ट्रांस फैट्स होते हैं जिनकी हम बात नहीं करेंगे, जो पैकेज प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। लेकिन हमने ये जो 2 मेन फैट्स है, सबसे पहले मैंने बताया एक तो पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स, इनको ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करना है। क्यों? क्योंकि फैट्स कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है। तो कुछ विटामिन और मिनरल्स ऐसे होते हैं जो फैट्स के बिना आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। इसके अलावा आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ग्रेलिन, लेप्टिन, ग्रोथ हार्मोन, और भी काफी सारे हार्मोन्स होते हैं जिनकी फंक्शनिंग इन फैट्स पे डिपेंड करती है। तो फैट्स को जरूर इंक्लूड करना है। अब फैट्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज कि अपने बॉडी वेट को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फैट्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी 60 kgs है तो 60 into 1 इज इक्वल टू 60 ग्राम ऑफ फैट्स आपको कंज्यूम करना है। और कौन से फैट्स आपको कंज्यूम करने चाहिए, ये जो लिस्ट दी गई है ये सभी गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स है, साथ में रीजनिंग भी दी हुई है कि क्यों ये आपके लिए जरूरी है और कैसे आपके जो बॉडी में ये अच्छी तरह से मेटाबलाइज होकर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कार्बोहाइड्रेट्स इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो आप वर्कआउट्स करने वाले हैं या दिन के दौरान जो भी आप एक्टिविटीज, इंटेंस एक्टिविटीज करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स इज द मेन सोर्स, इसलिए इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। बहुत सारे लोग प्रोटीन्स और फैट्स को तो ध्यान में रख लेते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को भूल जाते हैं, बिकॉज उन्हें सिखाया जाता है कि भाई अगर तो उन्हें फैट लॉस करना है या तो मोटा नहीं होना चाहिए तो
कार्बोहाइड्रेट्स को मत खा, 4 बजे के बाद कार्ब्स ना खा, रात को कार्ब्स मत खा, बट ऐसा नहीं है। एक वेल बैलेंस्ड डाइट मेंटेन करनी जरूरी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की इंक्लूजन भी जरूरी है। सो कार्बोहाइड्रेट्स कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपने प्रोटीन की कैलोरीज निकाली हैं या फैट्स की कैलोरीज निकाली हैं उसको टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज से माइनस करेंगे। नाउ वी ऑल नो प्रोटीन इज इक्वल टू 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, फैट्स में 1 ग्राम इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। सो कार्बोहाइड्रेट्स कैलकुलेट करने के लिए जो हमने स्टार्टिंग में कैलोरीज निकाली थी यानी कि 2100 माइनस प्रोटीन की कैलोरीज माइनस फैट्स की कैलोरीज, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीज आ जाएगी। और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होती हैं, तो जो भी कैलोरीज आई हैं उसको 4 से डिवाइड करेंगे, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के इन ग्राम्स टोटल अमाउंट आ जाएगी। घबराना नहीं है, ये सारी जो कैलकुलेशंस है मैंने पीडीएफ में दी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड कार्बोहाइड्रेट्स के कौन से सोर्सेज यूज करने चाहिए वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, अलॉन्ग विद द रीजनिंग की क्यों ये आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है और कैसे ये आपकी बॉडी को नेचुरल विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन में आई वुड रिकमेंड 4 सप्लीमेंट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके गोल्स मीट करने के लिए। सबसे पहले वे प्रोटीन, अगर आप नेचुरल फूड से प्रोटीन सोर्सेज नहीं पूरे कर पा रहे तो प्रोटीन, वे प्रोटीन कंसंट्रेट या वे प्रोटीन आइसोलेट या प्लांट प्रोटीन यानी कि पी प्रोटीन या राइस, ब्राउन राइस प्रोटीन, इसको यूज कर सकते हो। सेकेंडली मल्टीविटामिन, जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि नेचुरल होल फूड्स या नेचुरल वेजिटेबल्स या नेचुरल फ्रूट्स आप ज्यादा नहीं खा पा रहे तो एक मल्टीविटामिन विल वर्क एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्डली इज कैफीन या गुड प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, जस्ट इन केस अगर आप सुबह खाली पेट वर्कआउट करते हो और मोटिवेशन नहीं मिलती है तो थोड़ी सी कैफीन लेने से या थोड़ा सा प्री वर्कआउट लेने से आपकी बॉडी में एनर्जी फील हो सकती है एंड आपको ज्यादा एनर्जेटिक फील हो सकता है जिम लगाने के लिए। एंड लास्टली इज क्रिएटिन। अब क्रिएटिन जो है वो आपकी बॉडी में एटीपीज की प्रोडक्शन बढ़ाता है, मतलब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे आप मसल ज्यादा बना सकते हो। मसल ज्यादा बनाओगे, मेटाबॉलिज्म हाई होगा, ज्यादा लीन रह सकोगे एंड बिल्ड मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम आपके लिए पॉसिबल होगा। जो लास्ट है सप्लीमेंट, ये ऑप्शनल है, वैसे सभी ऑप्शनल ही होते हैं जस्ट इन केस अगर नेचुरल फूड्स आपके अच्छे चल रहे हैं, बट ये लास्ट इसलिए है अगर आप खाली पेट वर्कआउट करते हो, खाली पेट कार्डियो करते हो तो BCAA या EAAs ये आपको हेल्प कर सकते हैं टू प्रिवेंट योर हार्ड अर्न्ड मसल। ये तो हो गया सप्लीमेंट्स की बात। अब बात करते हैं जो आज का मुद्दा है, वो है कि रिपब्लिक डे आने वाला है और रिपब्लिक डे पे मैं आई वांट टू मोटिवेट ऑल यू गाइस कि यार फिट रहने के लिए कुछ ज्यादा बड़ी आपको जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हर दिन कमिटमेंट दो कि 30 मिनट्स आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज या फिटनेस एक्टिविटी करनी ही करनी है, चाहे वो योगा, पिलाटेस, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, वर्कआउट, कुछ ना कुछ 30 मिनट्स आपने एक्टिविटी करनी ही करनी है। एंड आई प्रॉमिस कि अगर इसको आप 3 महीने तक फॉलो करके ना आप सही में मच बेटर हो जाओगे और मच फिटर लगोगे जैसे आप आज दिखते हो। एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि माई प्रोटीन, जिनके साथ हम काफी सालों से काम करते हैं, दे हैव अगेन रीब्रांडेड देमसेल्व्स एंड दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। अगर आपको दिख रहा होगा उनका न्यू लोगो तो यू विल सी कि जो एम की शेप के जो साइड के 2 शेप्स हैं वो एक तरह से पिलर्स हैं एंड जो बीच में गैप है दैट रिप्रेजेंट्स द वाई। सो माई प्रोटीन एंड आई हैव सीन ओवर द इयर्स कि इन्होंने काफी अच्छी रीब्रांडिंग की है ओवर द इयर्स। ऑल्सो दे आर लॉन्चिंग द रिपब्लिक डे सेल ऑन 25th of January एंड इट विल फीचर न्यू माई प्रोटीन प्रोडक्ट्स जैसे कि BCAA प्री वर्कआउट जिसमें नींबू पानी फ्लेवर ऐड हुआ है एंड क्लियर वे जिसमें कोला एंड नींबू पानी फ्लेवर ऐड हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाइए जो भी आपको प्रोडक्ट्स पसंद है उनको कार्ट में लेके जाइए एंड चेकआउट पे मेरा कोड यूज कीजिए दैट इज अवेयर, जिससे आपको काफी हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है। सो गो एंड मेक यूज ऑफ दिस ऑफर। अब न्यूट्रिशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर चीट मील्स खा सकते हैं या जो हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं क्या हम ये बाहर के बर्गर्स और पिज्जा से खा सकते हैं? बिकॉज सब कई बार उनको बताया जाता है कि सिर्फ कैलोरीज कंप्लीट करनी है, जैसे मर्जी आए। देखो यार, वंस इन अ वाइल जैसे वीकेंड पे हो गया, संडे को, या कभी आप दोस्तों के साथ बाहर हो, कभी कभार आप चीट मील ले लो, अपना पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम जो खाना चाहते हो खा लो, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि 80% ऑफ द टाइम्स आपके सभी फूड्स नेचुरल सोर्सेज से आने चाहिए एंड क्लीन फूड्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपके मसल बनाने के लिए और फैट लॉस करने के लिए आपकी बॉडी में जितनी इन्फ्लेमेशन कम हो उतनी ज्यादा बॉडी बेटर रिकवरी कर सकती है। तो बाहर का जितना भी खाना खाओगे इसमें ट्रांस फैट्स होंगे, सैचुरेटेड फैट्स होंगे और प्रोसेस्ड शुगर्स, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे। सेकेंडली, जब आप क्लीन फूड्स खाते हैं तो उसके थ्रू सिर्फ आपको कैलोरीज नहीं मिल रही हैं, उसके साथ आपको विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं जो आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग और ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। और ओवरऑल हेल्थ पहले आती है, उसके बाद कोई भी फिटनेस गोल्स आते हैं। सो मेक श्योर कि 80% ऑफ योर डाइट शुड कंप्राइज ऑफ गुड फूड एंड क्लीन फूड्स। अब जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में 2 कैटेगरीज आती हैं, एक आती है वेट ट्रेनिंग, एक आती है कार्डियो।
कौन सी यूज करनी चाहिए? ऑनेस्टली दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है अगर हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहले वेट ट्रेनिंग की बात करेंगे, क्यों वो इंपॉर्टेंट है। वेट ट्रेनिंग करते हुए जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है थ्रू आउट द डे, मतलब आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर सकती है एनर्जी में रादर देन स्टोरिंग देम एज फैट। सेकेंडली, जो वेट ट्रेनिंग करते हुए आपके मसल टीयर्स होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए बॉडी को 24 to 48 आवर्स चाहिए, और इस टाइम के दौरान आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है बिकॉज उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है उसे रिपेयर करने के लिए, जिससे आपका फैट लॉस जो है वो ज्यादा हो सकता है। थर्डली, वेट ट्रेनिंग करने से आपका मसल लॉस प्रिवेंट होता है जस्ट इन केस आप कैलोरी डेफिसिट पे जाने का डिसीजन लेते हो। तो मसल जितना बना रहेगा उतना ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा और उतना ज्यादा फैट लॉस। एंड फोर्थली, न्यू रिसर्च हैज शोन कि आप वेट ट्रेनिंग से अपनी हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्डियो। कार्डियो से दो मेन फायदे होते हैं। सबसे पहले तो कार्डियो करते हुए आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे एज कंपेयर टू वेट ट्रेनिंग। मतलब अगर आप 1 घंटा कार्डियो कर रहे हो और 1 घंटा वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो कार्डियो करते हुए आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे, लेकिन वो इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक आप उसको कर रहे हो। उसको करने के बाद, उस एक्टिविटी को खत्म करने के बाद वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, इससे आपकी मसल एंड्योरेंस बढ़ती है, मतलब आप किसी भी वर्कआउट को लंबे समय तक करने में सक्षम हो जाएंगे, और जितना ज्यादा लंबा आप वर्कआउट कर पाओगे, जितनी ज्यादा वॉल्यूम आप हैंडल कर पाओगे वर्कआउट्स की, उतनी ज्यादा एबिलिटी आपकी बॉडी की बनेगी और मसल बनाने की और फैट लॉस करने की भी। अब मैंने वर्कआउट की पीडीएफ्स भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो, वर्कआउट के अलावा आपने याद रखा है जिस दिन आपके रेस्ट डेज होते हैं या जब आप थोड़ा लेज अराउंड करना चाहते हैं किसी दिन पे, मेक श्योर कि आप एक्टिव रह रहे हैं, बिकॉज एक्टिव रहना बहुत जरूरी है जब आप बॉडी रिकम्पोजिशन करना चाहते हो, मतलब मसल भी बनाना चाहते हो, फैट लॉस भी करना चाहते हो। तो जिस दिन आपके फ्री डेज होते हैं आप स्विमिंग, जॉगिंग, कोई टीम स्पोर्ट्स, इस तरह की चीज खेलने की कोशिश कीजिए। साथ में सबसे बेस्ट होता है कि आप एक स्टेप ट्रैकर जरूर रखिए। अगर आप 5000 स्टेप्स आज चल रहे हैं तो एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स हर दिन चलने शुरू कीजिए। इससे भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है इंप्रूव होगा एंड यू कैन रीच योर गोल ऑफ बॉडी रिकम्पोजिशन। नाउ लास्ट टूल जो आपको बॉडी रिकम्पोजिशन करने में हेल्प करेगा या बिल्ड मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम करने में हेल्प करेगा, वो है आपकी रिकवरी। आप एक्सरसाइज कर लो, न्यूट्रिशन कर लो, लेकिन अगर आपकी रिकवरी पॉइंट पे नहीं है तो ना आप मसल बना पाओगे ना आप फैट लूज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी रिकवरी सफर हो रही है दैट मींस आपकी बॉडी जो है स्ट्रेस्ड ज्यादा फील करेगी। स्ट्रेस ज्यादा फील करने से कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होगा, और कॉर्टिसोल के बारे में आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, लेकिन कॉर्टिसोल अगर आप बॉडी में हाई होता है तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक मोड में चली जाती है, मतलब आपकी बॉडी मसल को तोड़ना शुरू कर देगी और फैट को डिपॉजिट करना शुरू कर देगी, और ये पार्ट ऑफ सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है जिससे आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। सबसे पहले तो अपनी रिकवरी के ऊपर ध्यान देना शुरू करो। सबसे पहला जो चीज रिकवरी की है वो है स्लीप। स्लीप से जरूरी कुछ भी नहीं है, 6 से 8 घंटे की गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप डिपेंडिंग ऑन योर एज। अगर आप यंग हो तो शायद 6 घंटे में भी आपका हो जाए, लेकिन अगर आप थोड़ा ओल्डर हो, लाइक इफ यू आर 30 एंड अबव, यू आर 25 एंड अबव, आई वुड सजेस्ट कि 8 आवर्स ऑफ मिनिमम स्लीप अगर आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करना चाहते हो। एक ही टाइम पे सोना शुरू करो, एक ही टाइम पे उठना शुरू करो, आपकी सर्केडियन रिदम सही रहेगी, आपके सभी हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ग्रेलिन, लेप्टिन, ग्रोथ हार्मोन, इन सभी की प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। रात को ज्यादा देर तक आप नेटफ्लिक्स या फोन पे मत लगे रहो। आई प्रॉमिस अगर 3 महीने तक आप टाइम पे सोना शुरू कर दो, नेटफ्लिक्स और फोन को थोड़ा भूल जाओ एंड कंसिस्टेंटली इस रूटीन को फॉलो करो, आई प्रॉमिस कि आपको सभी रिजल्ट ज्यादा फास्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली, जो आपके वीकेंड्स होते हैं वहां पे थोड़ा रिलैक्स करने की हेल्प करो, बिकॉज हमारा हर दिन ऑलमोस्ट स्ट्रेसफुल ही होता है। ट्राई टू गेट फुल बॉडी मसाजेस, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, गो आउट विद द फैमिली, ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद योर लव्ड वंस, जिससे आपकी जो रिकवरी है वो और ज्यादा बेटर भी हो सकती है। एंड लास्टली, आप कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन यूज शिलाजीत, यू कैन यूज अश्वगंधा। शिलाजीत जो है एक स्टिकी सब्सटेंस है जो हिमालयाज में मिलता है और ये आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। उसी तरह अश्वगंधा जो है ये एक अडेप्टोजन है जो आपकी बॉडी में से स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है, जिससे आपकी रिकवरी फास्टर होती है एंड आप ज्यादा जल्दी बॉडी रिकॉम्पोजिशन या मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस एट द सेम टाइम कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो सभी जो पीडीएफ्स इस वीडियो के लिए मैंने बताया है वो जाके डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, लिंक्स वहां पे मिल जाएंगे। क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अभी शुरू कीजिए अपनी जर्नी ऑन बिल्डिंग मसल एंड लूजिंग फैट एट द सेम टाइम। आई होप कि आपको इस वीडियो से नया कुछ सीखने को मिला। कमेंट करके बताइए कि आपने क्या सीखा और क्या देखना चाहते हैं। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो डालो आपको नोटिफिकेशन जाए। And follow me on Instagram at the username Abhinav Mahajan Life. I'm going to see you soon in the next video. Till next time, keep going, keep growing, stronger.